सर ये लिखने के हवाले से ही मेरा अगला जी। सवाल था कि बाकायदा तौर पर आपने जो तख्लीकी सफ़र था अपना वो आपको और उसके पीछे वजह क्या यानी वो आगाज़ आपने कब किया और उसके पीछे वो जो एक मुहर्रिक बनता है या कोई चीज़ जो आपको मोटिवेट कर रही होती है उस हवाले से आप। अच्छा बहुत ज़्यादा मैं हर इंटरव्यू में ही कह चुका हूँ, लेकिन सच भी यही है कि मुझे जो मतलब लिखने की तहरीक हुई, वो मुझे अपने घर की वजह से हुई, क्योंकि मेरी अम्मी जो थीं, हम्म, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। और अच्छी बात ये थी कि शुक्र है कि वो डाइजेस्ट वगैरह नहीं पढ़ती थी, वो अच्छा। उनको अदबी चीज़ें पढ़ने का सही शौक़ था, जो सही अच्छी बात थी कि वो, और उनका ये था ख़ास, उनका मुझे याद है कि जैसे उस ज़माने में कैलूला लफ्ज़, अब तो कैलूला जी भी जी लोग नहीं जी जी। बोलते, मतरूक हो गया पहले। आप लोग जानते हैं कैलूला। तो जी दोपहर के खाने के जी बाद वो जो एक जी ख़ास वक़्त होता था जिसमें बिल्कुल। सब कहते थे कि सो जा थोड़ी देर के लिए, समझे, नैप भी, बाज़ लोग नैप ले लेते यस थे छोटी सी, यस या वो यस। कर लेते थे। वो एक ख़ास होता था कि भाई क्या है, कैलूला कर रहे हैं, फलाँ के घर जा रहे हैं ना, क्या नहीं वो अभी नहीं मिल सकती, अम्मी कैलूला कर रही हैं। क्या बात है, तो बिल्कुल सही। तो वो मेरी अम्मी का भी यही था कि उन्होंने खाना वाना खाना है, उसके हम्म। बाद उनका यही होता था कि जी वो, मुझे याद है वो लेट के पढ़ती थी, मेरी अम्मी की लेट के पढ़ने पढ़ने की की आदत थी, आदत और थी। वो उनके हाथ में किताबें होती, कभी वो इसमें चुगताई की पढ़ रही होती थी, हम्म। कभी राजेंद्र सिंह बेदी, उनके फेवरेट राजेंद्र सिंह बेदी थे, तो अच्छा। वो राजेंद्र सिंह बेदी के बहुत पढ़ती थी चीज़ें। तो घर में ना इस तरह की चीज़ें रखी होती थी। ठीक ठीक। अच्छा, मैं जब आप छोटे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आप बच्चों की चीज़ों से पढ़ते हैं, परियों की कहानी, खौफ के किस्से। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मुझे जो चीज़ अवेलेबल थी घर में, वो ये चीज़ें अवेलेबल सही। थी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, कख समझ में नहीं आता था, लेकिन पढ़ता था, क्योंकि मेरी उर्दू अच्छी थी, तो मैं बहुत जल्दी, मतलब बहुत पढ़ना छोटा था, तो शुरू। मेरे मतलब मुझे पढ़ने में रवानी आ गई, हो गई। हुँ, तो मुझे फिर जब मैंने ये चीज़ें पढ़नी शुरू की, फिर मुझे किसी ने कहा कि यार ये भी पढ़ो, नौनिहाल भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। हुँ। मैंने पढ़े, वो मुझे बड़े कच्चे लगे, मतलब मुझे नहीं मज़ा आया उनको सही, पढ़ के। सही, तो सही। फिर मुझे हुआ, मैं कहा नहीं यार, मुझे यही पढ़ना है। फिर अच्छा। मैंने पढ़ने नॉवेल्स वगैरह, फिर उस ज़माने में लाइब्रेरीज़ जो होती थी, जी। मतलब मोहल्लों में छोटी-छोटी लाइब्रेरीज़ होती थी। हमारे इधर एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था साबिर लाइब्रेरी। तो अच्छा। वो, अब देखिए ना, उस दौर में ऐसा होता था कि उन्होंने पूरे मोटे-मोटे रजिस्टर उनके थद्दे होते थे। एक है जी रूमानी नॉवेल्स, उसमें ये आपके रज़िया भट्ट, सलमा कमल ये होते थे। फिर उनके जासूसी होते थे, फिर हुँ, दूसरे होते थे, फिर तर्जुमे भी होते थे, मतलब वो तराजिम बिल्कुल, आपको बिल्कुल। ऐसे-ऐसे मिल जाते थे। वो सारे, फिर उन्होंने गोरकी की भी माँ जो है वो भी रखी हुई थी, तो टॉलस्टॉय की चीज़ें, मतलब वो सारे उन्होंने वो रखे हुए थे। तो उसमें फिर ये होता था कि एक अदबी, मुझे जो अट्रैक्ट करता था वो एक हुँ, रजिस्टर था जो अदबी नॉवेल्स नॉवेल्स वगैरह का का था। था। अच्छा। तो वहाँ से मैंने फिर पढ़ने शुरू कर दिए, हुँ, फिर मतलब एक टेस्ट बनता गया आपका, तो फिर बिल्कुल। बस चल सो चल। सही। और तो सर ये जो पहला यानी जिसे आप कह लें कि पहला कमर्शियल काम आपका या जिसको जिसको स्क्रीन के पर्दे पर जी, जी। पेश किया गया, वो क्या था और वो कब अ, यानी वो कब मंज़र पर आया? अच्छा, वो ऐसा था कि मैंने शुरू में थिएटर वगैरह लिखना शुरू किया। मैं ठीक। स्ट्रीट प्लेज़ भी लिखता था, मैं दूसरे प्लेज़ भी लिखता था। तो मेरे काफ़ी प्लेज़ जो हैं वो वहाँ थिएटर हुए कराची में, और लोगों ने पसंद किए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा एक, मुझे याद है हमने मिनॉरिटीज़ के ऊपर किया था, एक कुसुम देवी छुट्टी पर है, जो एक मतलब वो मतलब मैं यंग सेकंड ईयर में था। तो वो कहानी है कि ऐसी औरत की होती है, जो हिंदू औरत है, जो जी। काम करती है सिविल हॉस्पिटल में, सफाई का काम करती है। तो उसको दिखाया, लोग कहते हैं भंगन है, मतलब एक जो होता जी, है जी, इसके। जी। लेकिन क्या होता है कि हर डॉक्टर जो होता है चक्कर में होता है, क्योंकि वो हुँ, औरत खूबसूरत है, वो मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, ये है, तो वो करते हैं। और उसमें ये सीन होता है आखिर में कि जब वो मतलब एक डॉक्टर है जो उसको तंग कर रहा है, उसके बाद वही डॉक्टर जो होता है वो हुँ, पानी पी रहा होता है, तो वो उसका जो होता है, जो वार्ड बॉय होता है, वो कहता हाँ। है साहब इसमें पानी मत पीना है, इसमें हुँ, कुसुम ने पानी पिया। तो वो क्या करता है, वो गिलास फेंकता है। अब मुझे याद है कि जब हम थिएटर करते थे, उसमें कांच का गिलास होता था, उसको जब वो फेंकता है, और उसके बाद जब वो आती है वो औरत, और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और मैं छुट्टी पर हूँ, तो यकीन करें हमने किया, इतने 1,500-2,000 बाज़ दफ़ा लोग होते थे उसमें, इतनी क्लैपिंग होती थी, इतनी क्लैपिंग होती थी। और वो स्ट्रीट प्ले होता था, उसके अंदर कोई प्रॉप्स नहीं होते थे सिवाय सही। गिलास के अलावा, बाकी हाँ, कुछ भी नहीं, मतलब वो सब हम उसी को वो कर लेते थे कि बाद सही। दफ़ा तो लड़की को साड़ी नहीं मिलती थी, तो साड़ी के वो जैसे हमने वो किया कि जी उसको शलवार कमीज़ में वो कर अच्छा, दिया। अच्छा। तो ये हुँ, सारी चीज़ें थी। जब थिएटर मैंने किया, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, उस दौर में जो जर्नलिस्ट वगैरह थे, उन्होंने जी। बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। हुँ, कराची में 2-3 जर्नलिस्ट थे जो, क्योंकि मेरी सोच, मैं जिस तरह का पढ़ता था, तो वो थोड़ी हुँ, प्रोग्रेसिव टाइप की थी। तो सही। मेरे जो प्लेज़ वगैरह थे जो मैं लिखता था, वो प्रोग्रेसिव राइटिंग थी मेरी ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जो बड़े, जो उस ज़माने में जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा, वो लोग आए कुछ प्लेज़ में मेरे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वो किया मुझे अच्छा, ना, मतलब हौसला अफ़ज़ाई हौसला की। अफ़ज़ाई की, हुँ, बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई की। तो फिर एक मेरा प्ले था, मैं वो कर रहा था, तो उसमें मेरा एक दोस्त है, वो एक्ट करता था, तो उसके पास कहीं से पैसे आ गए बहुत सारे। उसने कहा कि अच्छा, मैं प्रोड्यूस करूँगा। उस ज़माने में प्राइवेट प्रोडक्शंस नई-नई हुई थी, मेरे ख़्याल से
98 की बात है, 98 की बात है। सही। उससे पहले भी कुछ काम किया था टीवी के लिए, लेकिन उन्होंने फिर मुझे कहा कि मेरा एक थिएटर का प्ले था जिसमें वो काम, उसने कहा इसको तुम मुझे ड्रामेटाइज करके दे दो। अच्छा। तो मैं कर दूंगा। मैंने उसको एक टेलीफिल्म बना दी, वो जो थिएटर का प्ले था। अच्छा, वो किया इत्तेफाक से, लेकिन वो बदकिस्मती ऐसी थी कि वो जो है वो सेंसर में फंस गया। अच्छा, उसमें मज़े की बात ये है कि उसमें 2 लोग काम कर रहे थे। एक थी तज़ीन हुसैन, जो तलत हुसैन की बेटी हैं, जो आजकल आप देख रहे होंगे ड्रामों में आ रही हैं बहुत ज़्यादा, वो काम कर रही थी। एक यासिर नवाज़ जो थे, वो भी काम कर रहे थे। तो यासिर ने कहा कि नहीं यार, तुम मेरे लिए भी कोई टेलीफिल्म लिख के दो। फिर तज़ीन जो थी, उन्होंने मुझे तलत साहब से मिलवा दिया, तलत हुसैन से। अच्छा। तो तलत साहब जो है, मतलब मेरी ज़िंदगी में शुरू में जो लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए मतलब हौसला बढ़ाया, और शायद जिनकी वजह से उनमें एक सरे फहरिस्त जो नाम है उनमें तलत हुसैन है। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा, और हालांकि मैं समझता था उनके बारे में, लोगों ने कहा था यार ये बड़े अकड़ू टाइप के हैं, और ये बहुत उनके बारे में ये था कि यार ये बड़े, जिसे कहना चाहिए बड़े सड़ियल हैं, और ये सही तरह बात, लेकिन वो, मैं जाहिर सी बात है, हर आदमी का तजुर्बा अलग होता है। तो मैं जब मिला वो, तो मुझे बहुत ही कोई मज़ेदार आदमी, और उनकी जो नॉलेज, और फिर वो उस दौर में उन्होंने रेडियो किया था, तो मुझे मज़ा आता था, मैं उनसे वाक़यात सुनता रहता था। वो रेडियो के एस एम सलीम के, और वो सारे वाक़यात जो उस ज़माने में ये लोग ड्रामे करते थे, तो उनसे फिर हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम मेरे लिए लिख के दो। फिर मैंने उनके लिए लिख के दिया। फिर यासिर नवाज़ के लिए जो मेरा पहला ऑन एयर गया था, वो जादू था, जिसमें ये तलत साहब की बेटी थी, अच्छा। तज़ीन और हुमायूं सईद थे। अच्छा। तो वो मेरा पहला था ज़िंदगी का, और वो गया। वो ये हुआ कि वो पहला ही गया। तो उस ज़माने में, क्योंकि वही बात हम कर रहे थे अभी, कि जब ऑप्शंस नहीं होना, उस ज़माने में कोई भी बाहर का चैनल नहीं था, कुछ नहीं था, तो टीवी पे कोई भी चीज़ आती थी, प्राइवेट प्रोडक्शन का जो इनिशियल स्टेज था ना, उसमें तो ये होता था कि आप नोटिस हो जाते थे बहुत। सही। तो वो जो था, वो इतना नोटिस हुआ कि उसके बाद सुल्ताना सिद्दीकी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए करो। फिर चलता रहा। चलता रहा।